नमस्कार, बीएचटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्पेन दौरे के दौरान बार्सिलोना स्थित डेटा सेंटर कूलिंग तकनीक में विशेषज्ञ कंपनी सबमर के मुख्यालय का दौरा किया और संभावित निवेश रणनीतिक साझेदारी को लेकर के सकारात्मक चर्चा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्पेन में डेटा सेंटर कूलिंग तकनीक में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी सबमर के मुख्यालय का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने राज्य में संभावित निवेश और रणनीतिक साझेदारी को लेकर के कंपनी प्रबंधन के साथ सकारात्मक बातचीत की। मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि स्पेन यात्रा के दौरान बार्सिलोना स्थित सबमर कंपनी के मुख्यालय का दौरा किया गया। कंपनी के साथ मध्य प्रदेश में संभावित निवेश और रणनीतिक साझेदारी को लेकर के सकारात्मक चर्चा हुई। यह सहयोग प्रदेश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। देखिए, 19 जुलाई तक स्पेन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं और लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पे निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं और साथ ही मध्य प्रदेश में किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा निवेश आए इसको लेकर के प्रयासरत हैं। अलग उद्यमियों से मिलकर के उद्योगपतियों के साथ चर्चा करते हुए इंडस्ट्रियों को देखने का भी मौका मिलेगा और खास करके गारमेंट्स के सेक्टर में बड़ी संभावना वाला ये क्षेत्र है। वैसे स्पेन में तो बहुत फूड इंडस्ट्रियों की भी बड़ी अच्छी गुंजाइश है। मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार का हमारा दौरा चल रहा है उसमें ये माइलस्टोन का दिन आज रहने वाला है। मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामना है। तो मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्पेन के दौरे पर हैं। उन्होंने राजधानी मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम मीट को संबोधित किया और कहा कि भारत और स्पेन ने अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी यहाँ पे साझेदारी बढ़ाई, अपनी पूरी संस्कृति को आगे बढ़ाया है और अब विकास के मामले में भी दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैड्रिड में सीएम मोहन ने निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा भी की और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पे बातचीत की। इस दौरान स्पेन के प्रमुख निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश का भरोसा जताया है। तो नेचर बायो फूड्स प्रदेश में 200 करोड़ का निवेश करेगा। जैविक खाद्य इकाई की स्थापना की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन और 2G बायोफ्यूल्स पर निवेश की संभावनाएं हैं। तो ग्रुपो ग्रीन सोलर और साथ ही ऊर्जा परियोजनाओं पर एमपी में निवेश करेगा। इतना ही नहीं, स्पेन की एरो जॉयडोकॉप्टर कंपनी ने डायमंड फ्लाई साथी श्रृंखला को मध्य प्रदेश में स्थापित करने में दिलचस्पी जताई है। तो मध्य प्रदेश में वैश्विक एवीजीसी स्किलिंग हब की स्थापना को लेकर के सेंटर फॉर एंटरटेनमेंट आर्ट्स के साथ में बैठक हुई। मुख्यमंत्री निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि एक बार मध्य प्रदेश जरूर आए। मध्य प्रदेश निवेश का बेहतर माहौल है और इसी को लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम निवेशकों से चर्चा की है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गेस्ट भी जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में देखिए 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में दीपक अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं जो कि सचिव हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। साथ ही हमारे साथ में व्यापारी के तौर पे अशोक सोनी जी भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, कितना अहम है यूएई और साथ ही स्पेन? जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पे जाते हैं, निवेशकों से चर्चा करते हैं, ऐसे में देखिए दोनों ही देश भारत के लिए काफी मित्र देशों में इनकी गिनती की जा सकती है। ऐसे में ये मध्य प्रदेश की दृष्टि से कितने अहम है? देखिए, जब से मनमोहन सरकार आई है मध्य प्रदेश में और लगातार उद्योग के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करें जो प्रदेश में आयोजित की गई, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की बात करें, चाहे विदेश के दौरे की बात करें, मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं मध्य प्रदेश में उद्योग के इन्वेस्टमेंट के लिए। लगातार नए इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयासरत हैं और उसके कुछ रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हुए हैं। लेकिन अभी इसमें जब बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि आज हमारा प्रदेश एक क्षेत्रीय असंतुलन के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। जो भी इन्वेस्टमेंट आते हैं, आप आंकड़े मंगाएं, जब आप विभिन्न सरकारी विभागों से आंकड़े मंगाएंगे तो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है, एक लॉन्च शेयर जो उसका है
वो इंदौर, भोपाल और उज्जैन की तरफ जाता जा रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों में जो इन्वेस्टमेंट उस अनुपात में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जब तक कोई भी डेवलपमेंट हो, जब तक सभी पूरे प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो उसके साथ में न्याय की बात कहना उचित नहीं रहेगा। आवश्यकता है प्रदेश के प्रत्येक जिले, चाहे वो ग्वालियर हो, मुरैना हो, शिवपुरी हो, गुना हो, भिंड हो, जबलपुर हो, सतना हो, रीवा हो, कटनी हो, जब तक सब जगह उद्योग नहीं आएंगे, विकास नहीं होगा। उसमें प्रदेश को अपन कहें कि एक तरफा विकास हो रहा है, ये कहना सही नहीं है। दीपक जी, लेकिन क्या कारण है? सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देखिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी किया था, अलग अलग संभागों में जाकर के उन्होंने कोशिश ये की थी कि तमाम निवेशकों को यहां पर में लाया जाए, एक मंच उन्हें दिया जाए। लेकिन फिर भी यदि आप कह रहे हैं कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में निवेश नहीं आ रहा, तो क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? कोई निवेश आता है तो निश्चित ही जब एक प्रयास किए जाते हैं सब में आने के लिए, लेकिन जब जिन कंपनियों को बुलाया जाता है, अगर उनसे कहा जाए कि आपको यहाँ भी निवेश करना है, आप उनसे अगर तय किया जाए आपको कि निवेश के लिए जब आप फोकस करेंगे प्रदेश के एक शहर के ऊपर, 2 शहर के ऊपर, 3 शहर के ऊपर, तो आप उन 3 शहरों का विकास तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे सदे प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में जो 7 और 8 इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला आमंत्रण देना चाहूंगा पूरी मीडिया को और पूरी सरकार को, सरकार के प्रत्येक विभाग को, आप जाके देखिए क्या पोजीशन है। आज वहां डेवलपमेंट के नाम पे, बारिश के नाम पे तालाब बन चुके हैं, मूलभूत सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव है, बिजली की समस्या का बहुत बड़ा अभाव है। आज हम आजादी के बाद 75 वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर हमारे औद्योगिक क्षेत्र बिजली, जो कि सबसे ज्यादा ईमानदार तरीके से लगभग 100% तक पूरा बिल पे करते हैं, समय पे पे करते हैं, अगर वहां बिजली की समस्या है, वहां सड़क की समस्या है, तो आप विकास की बात कहां कर रहे हैं? इसलिए आज जब इन सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, मैं एक बार पुनः आमंत्रित देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक जिम्मेदार को, पूरे प्रदेश की मीडिया को और जितने विभाग हैं, चाहे वो एमएसएमई डिपार्टमेंट हैं, उनके अधिकारी हैं, मंत्री हैं, आप आए, आपका ग्वालियर। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में अशोक जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक जी, एक व्यापारी के तौर पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब विदेश में जाते हैं, तो क्या आप उम्मीद करते हैं किन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए? एक व्यापारी के तौर पे आप उनके इस दौरे को किस प्रकार से देखते हैं? श्रीमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा जो विदेश दौरा किया जा रहा है, तो जो भी वैश्विक निवेश आ रहा है, तो अधिकतर क्षेत्र जो वहां से आ रहा है, अल्टरनेटिव एनर्जी, IT सेक्टर पर अधिक जोर दिया जा रहा है। अगर हम अल्टरनेटिव एनर्जीज को अगर निवेश आता है और हम उस अल्टरनेटिव एनर्जीज को रीडेवलपमेंट कर हमारे यहाँ लेकर आते हैं, तो उसका वैश्विक रूप से हमें काफी फायदा मिलेगा। हमें अल्टरनेटिव एनर्जीज होने के कारण जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पे वो रुकेगी। IT पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जरूर हमें निर्भरता से आत्मनिर्भर की ओर लेकर जाएगा। बस मेरा भी इतना निवेदन होगा कि जैसे इन्वेस्टर समिट्स, NII डिबेट्स, NII समिट्स लगातार हो रही है, पूर्व में जो हुई है, इनमें जो MOU जो उनकी अंडरटेकिंग्स ली गई है, उन्हें धरातल पर लाने में अभी समय लग रहा है। अगर वर्तमान सरकार जितने MOU और ये उन्हें तेजी से धरातल पर लाती है, तो उसका वैश्विक रूप से मध्य प्रदेश को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। भौगोलिक स्थिति अगर मध्य प्रदेश की देखी जाए तो भारत के मध्य में होने के कारण और लगभग सभी जगह से कनेक्टिविटी होने के कारण हमें काफी अच्छा उसका फायदा मिलता है। जैसा भी मेरे साथी दीपक जी ने बताया कि कुछ शहरों में विकास हो रहा है, तो उन शहरों की भौगोलिक स्थिति, उन लोग वहां पर उपलब्धता, शायद वहां का वातावरण, ये चीजें काफी क्लाइमेट की डिपेंड करता है कि कहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। अशोक जी, लेकिन दीपक जी के इस बात से आप कितने सहमत हैं कि जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, सड़कें नहीं होगी, तब तक कहीं ना कहीं निवेशक भी आकर्षित नहीं होंगे? फिर चाहे आपकी निवेश नीति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब आप उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी देंगे, तब जाके कहीं ना कहीं वो आपकी ओर आकर्षित होंगे। बिल्कुल, आपका कहना उचित है। जब तक मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, आवागमन की सुविधाएं, कनेक्टिविटी, इस पर काम चल रहा है। हम काफी इस पर, अगर मैं व्यापारी के तौर पर देखूं तो पिछले कुछ 1 दशक में हमने इसमें काफी काम किया है, पर फिर भी कमियां तो है जिन्हें दूर किया जाना बहुत जरूरी है।
अगर निवेश आता है, एक व्यापारी सहज सुलभ व्यवस्था चाहता है ताकि वो अपने व्यापार को विशिष्ट कर सके। इसके लिए उसे ये सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं की भी काफी कमी है। अगर हम इंदौर में देखें तो जितने निवेश प्रस्ताव हुए थे उसमें से कई निवेश प्रस्ताव धरातल पर ना आ पाने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर पानी की अनुपलब्धता या कनेक्टिविटी उनकी काफी कमी है। आप इंदौर से लगे हुए पीथमपुर और विविध क्षेत्रों को देखें तो वहाँ भी मूलभूत सुविधाओं में काफी कार्य किया जाना जरूरी है। अगर हम वहां से निवेश प्रस्ताव करते हैं तो उससे पहले हमें स्वयं तैयार रहना भी काफी जरूरी है। तो मेरा यही होगा कि इस सरकार को निवेश प्रस्ताव के पूर्व अपनी मूलभूत सुविधाओं को पहले विशिष्ट कर उन्हें प्रकट कर तभी निवेश प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही दीपक जी, देखिए सरकार की इस प्रयास को, इस कोशिश को आप किस तरह से देखते हैं? पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, संभागों में निवेश आए इसको लेकर के प्रयास, फिर उसके बाद में भोपाल में हमने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखा गया, देश विदेश से यहाँ पे मेहमान आते हैं, निवेशक आते हैं, और अब भारत के अन्य हिस्सों में भी हमने देखा सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाते हैं, बेंगलोर भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, इसके अलावा अन्य हिस्सों में जाकर भी वो कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और इससे पहले भी यूके और जर्मनी के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जा चुके हैं, और अब यूएई और स्पेन से भी निवेश आए इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसका जितना स्वागत किया जाए कम है। और मुख्यमंत्री जी ने अपने एजेंडे के अनुरूप तय समय पे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तय समय पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की, और लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत है। आज भी स्पेन और यूएई के दौरे पे हैं, और बड़े अच्छे विषय हैं जो वो जैविक खाद के ऊपर बात कर रहे हैं, सोलर के ऊपर बात कर रहे हैं, ऊर्जा के ऊपर बात कर रहे हैं। तो निश्चित ही इससे अपना प्रदेश बहुत आगे बिल्कुल बढ़ेगा। इन दौरों का जितना स्वागत किया जाए, प्रत्येक वासी इनका स्वागत करता है। लेकिन मैं साथ में फिर से एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं तो मेरी एक सलाह है आपके चैनल के माध्यम से कि जब जहां जाते हैं तो वहां उद्योगों से चर्चा करने के बाद एक वहां के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनकी भी विजिट करके आए कि क्या वहां से डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी किसी भी जिले में जाएं, क्योंकि मैं जैसे आपको बात करूं ग्वालियर चंबल संभाग की, तो लगातार मुख्यमंत्री जी का महीने में 1 या 2 दौरे यहाँ पे किसी न किसी कारण से होते हैं। तो उन दौरों में चूंकि मुख्यमंत्री का प्राइम एजेंडा है कि उद्योगों में इन्वेस्टमेंट आए, तो मुख्यमंत्री जी को अपने दौरों के माध्यम से चाहे 10 मिनट का समय दें, किसी भी जिले में जाएं, एक बार वहां के किसी भी एक औद्योगिक क्षेत्र में अवश्य होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है। तो जब वहां क्षेत्र में जाएंगे तो निश्चित ही उनको अवगत कराया जाएगा कि क्या क्या समस्याएं हैं। जब लेकिन दीपक जी वो कोशिश तो करते हैं ना, उनके पास में देखिए फीडबैक भी आते हैं और अलग अलग हिस्सों में वो जाते रहे। आप जैसा कि कह रहे थे स्पेन और अभी यूएई जब वो गए तो वहां पे जाके औद्योगिक क्षेत्रों का भी बाकायदा उन्हें दौरा किया है, और अब वो कह भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब किस प्रकार से उन कंपनियों को लाया जाए और निवेश को आगे यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी लाया जाए, इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे रोजगार किस प्रकार से सृजित हो, इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। इनकी बहुत सराहना करनी चाहिए। मैंने जब वहां गए और मुख्यमंत्री जी स्वयं जब इन्वेस्टमेंट के लिए उद्योग का दौरा किया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक बार जब वहां पे गए हैं तो एक बार ग्वालियर के या प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा अवश्य करें, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी वहां पे डेवलपमेंट के क्या रीजन है और अपने क्षेत्र में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। मैं हमारी जो MSME हैं उनकी भी चिंता करनी चाहिए, उनको आज किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या सुविधाएं हैं वहां पे, उसकी भी चिंता करें। और जब हमारे जो प्रदेश के इकाइयां हैं उनका लाभ मिलेगा, जब प्रत्येक शहर में और प्रत्येक इकाई को लाभ मिलेगा तो निश्चित ही प्रदेश का औद्योगिक विकास कई गुना आगे बढ़ेगा। अशोक जी देखिए, और ये खूबसूरती भी है कि सरकार प्रयास करती है कि जब निवेश प्रस्ताव आए तो बकायदा उसको ट्रैक किया जाए। जो अधिकारी हैं वो लगातार निवेशकों से चर्चा करते हैं, उनकी क्या जरूरत है उसको समझते हैं और कोशिश ये करते हैं कि निवेशकों की जरूरत को पूरा किया जाए। यदि उन्हें जमीन की जरूरत है, लेबर की जरूरत है, तो वो भी उन्हें मुहैया कराए ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको यहाँ पे सहूलियत मिल सके और मध्य प्रदेश में जब वो निवेश करे तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना आए। अशोक जी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा यही मानना है कि जितनी अभी तक इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल समिट या NRI समिट हुई है उसमें विदेशी निवेश या जो अन्य राज्यों से निवेश के लिए प्रस्ताव आए उनमें काफी सारे बड़े फिगर्स में MOU करे गए, काफी बड़ी मात्राओं में MOU हुए। उनको मगर धरातल में उसके से मेरे हिसाब से 40 से 50% के लगभग ही उद्योग स्थापित हो पाए। बाकी उद्योग किसी न किसी कारण से MOU से आगे नहीं बढ़ पाए। तो नंबर ऑफ
लिस्ट है जिन उद्योगों ने अभी तक एमओयू करने के बाद भी अपना यहाँ पर कार्यान्वयन क्रिया नहीं शुरू कराए। मेरा मानना है कि किसी भी प्रदेश, राज्य नहीं, किसी भी देश का उन्नति वहाँ के उद्योगों पर निर्भर करती है। अगर उद्योग आपके प्रांगण है, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन अच्छा है, तो ये आप तरक्की कर सकते हैं। हम बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल। और दीपक जी देखिए, एक युवा उद्यमी की सरकार से क्या महत्वाकांक्षा है? यदि मैं आपसे समझना चाहूं कि देखिए लगातार जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी बिजनेस में आगे आ रहे हैं, ऐसे में एक युवा जो कि बिजनेस को नए सिरे से खड़ा करना चाहता है, सरकार किस प्रकार से उसकी मदद कर रही है और सरकार से क्या कुछ उसकी महत्वाकांक्षा है? देखिए, सरकार की काफी सारी स्कीम्स आती हैं, चाहे वो एमएसएमई प्रोत्साहन नीति हो। एक मैं सरकार की खुले मंच पर तारीफ करना चाहूंगा कि जो एमएसएमई प्रोत्साहन नीति के माध्यम से जो सब्सिडीज आनी थी, जो 1.5-2 साल ठहरे हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार 31 मार्च को उन सबका पेमेंट करवाया है और लगभग सभी उद्योगों की जो सब्सिडी पेंडिंग थी वो समय पर आ चुकी है। तो इससे बहुत अच्छा संदेश गया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जीआईएस और विदेश यात्राएं मुख्यमंत्री की जी, इससे भी बहुत पॉजिटिव संदेश जा रहा है। लेकिन आज भी हम एक जिस बात से ग्रसित हैं, हमारे यहाँ के बच्चे जब पढ़ लेते हैं तो उनको पढ़ने के बाद बड़े शहरों में रोजगार के लिए जाना पड़ता है। अगर अपन बात करें आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर के लिए ग्वालियर में आईटी पार्क है, लेकिन मैं आपके चैनल से माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूंगा सबसे पहले कि उस आईटी पार्क ऐसा है कि उस आईटी पार्क को बने हुए कई साल हो गए, लेकिन वहाँ आईटी इंडस्ट्रीज नहीं है। आज भी जब प्रदेश के हमारे आसपास के अंचल के आसपास के बच्चे जब आईटी में पढ़ाई कर लेते हैं तो उनको नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जाना पड़ता है या हिंदुस्तान के बाहर जाना पड़ता है। तो क्यों ना हम उस पर काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी उच्च सोच के साथ जा रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों प्रयास करें कि जो हमारे यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र लगे हैं, जो हमारे पे आईटी पार्क लगे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए दीपक जी, अभी इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव भी हुआ था जिसमें कोशिश यही की गई थी कि आईटी के सेक्टर्स में भी निवेश आए। मैं आपसे कह रहा हूँ कोशिश बिल्कुल की जा रही है, लेकिन आज कोशिश धरातल पे क्यों नहीं आ रही है? इस बात से तो जैसे अशोक जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि लगातार प्रयास किए गए हैं और उसके बाद उतने नहीं आ पा रहे हैं जितने आने चाहिए। तो हमें उसकी भी जानकारी करनी चाहिए। आज हमें कोई समस्या है, जब तक हमें उसका पूरा डायग्नोसिस नहीं होगा कि क्या बीमारी है, क्या समस्या है, तब तक हम उस पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं तो फिर से कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे SEZ बने हुए हैं, आईटी पार्क है, इंडस्ट्रियल एरिया है, एक विस्तृत रिपोर्ट, विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री जी प्रदेश से अधिकारियों को भेज के, प्रभारी मंत्रियों को भेज के, जितने प्रभारी मंत्री हैं आपके, उनको अगर एक बार वो सब इंडस्ट्री एरिया की विजिट करेंगे, उसकी रिपोर्ट मंगाएं और उस पर एक मंथन किया जाए कि भाई जो हमारे 4.25 लाख MSME हैं प्रदेश के अंदर, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं। आज MSME सबसे बड़ा, आज औद्योगिक क्षेत्र में जब ग्वालियर का या इंदौर का या भोपाल का या जबलपुर का, रीवा का, सतना का, भिंड का, दतिया का, डबरा का, मुरैना का, जब तक हमारे उद्योगपति आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम विकास की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। तो मैं तो पुनः आपके माध्यम से तीसरी बार सभी जिम्मेदारों से आग्रह करूंगा, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप जब भी किसी शहर में जाएं तो एक उस क्षेत्र के एक औद्योगिक क्षेत्र का दौरा अवश्य करें, जिससे आप विदेश में, स्पेन में, UAE में क्या आपने देखा है और क्या यहाँ पे हो रहा है। जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं होगी, बिल्कुल, तब तक शिवान जी विकास, औद्योगिक विकास कहीं ना कहीं तभी तुलना भी की जा सकती है। और दीपक जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसा कि आप कह रहे थे कोशिश की जाती है लेकिन निवेश या फिर धरातल पे वो बहुत ज्यादा दिख नहीं पा रहा है, लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि देखिए जो कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, फिर चाहे वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, या फिर अलग अलग जो समिट किए जा रहे हैं, या फिर अलग अलग हिस्सों में जाकर के, प्रदेश में या फिर विदेश में जाकर के जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं निवेशकों के मन में यह आता है कि सरकार सजग है, सरकार प्रयासरत है और सरकार चाहती है कि उनके यहां पे निवेश आए और उसको लेकर के प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत बड़ा तारीफ कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी की उसमें कि मुख्यमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं, आज इस सरकार को अभी 2 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए हैं। इन 2 वर्ष के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने जो एजेंडा बनाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए, पूरा व्यापार जगत, उद्योग जगत जितनी तारीफ करे उतनी कम है। लेकिन उसको धरातल पर लाने के लिए हमें अपने जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जब तक उनका विकास नहीं होगा, ये बात अधूरी है।
अशोक जी देखिए, सरकार प्रयास कर रही है, सरकार अलग अलग हिस्सों से अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किस प्रकार से आए इसको लेकर के प्रयास कर रही है। एक व्यापारी के तौर पे आप सीएम के दौरे को किस प्रकार से देखते हैं, और अगर फिर से मैं पूछना चाहूंगा कि वो कौन से क्षेत्र हैं या फिर वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप चाहते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब विदेश में हो तो उन मुद्दों का खासतौर पे वहां पे ध्यान रखें। अशोक जी, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है दीपक जी, आपके पास मैं इसी सवाल के साथ में आना चाहूंगा कि जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव अभी विदेश दौरे पर हैं तो वो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं या बिंदु हैं जिनको लेकर के आप चाहेंगे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पे उसको ध्यान में रखे। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि वहां पे औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा करें और साथ ही मध्य प्रदेश में भी आकर उन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा करें और फिर उसके बीच में तुलना करें। अगर मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से करते रहे, अगर स्वयं जब उसी समय वो बाहर के विदेशों के औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे और उसी समय मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप में साफ हो जाएगा। आईटी सेक्टर्स के अंदर जाएंगे कि वहां के आईटी सेक्टर्स में क्या काम चल रहा है और यहाँ के आईटी सेक्टर्स में क्या काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी की नियत और नियति बिल्कुल साफ है, उनको किसी भी तरह से प्रदेश का विकास चाहिए। तो लेकिन जब यहाँ का दौरा करेंगे तो अपने आप स्थितियां साफ हो जाएंगी। जैसे आप एक बात करें, कभी मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी या कोई मंत्री जी कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको चैनल के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि उस दिन से उस चैनल उसकी हॉस्पिटल की साफ सफाई पूरी हो जाती है, हो जाता है। ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री जी जब भी किसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जाएं तो वो उस शहर में जाएं, चाहे वो इंदौर के पीतमपुर जाएं, वो चाहे ग्वालियर के महाराजपुरा जाएं, तानसेन नगर जाएं, बाराघाटा जाएं, तो ग्वालियर आने के बाद औचक क्या मुख्यमंत्री जी सीधे कहें कि देखो आज फलाने इंडस्ट्री में चल रहा है, तब मुख्यमंत्री जी को पूरी स्थिति मालूम पड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से चौथी बार ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों। ठीक है दीपक जी, आपके पास में लौटेंगे। अशोक सोनी जी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं ऑडियो अशोक जी को मिल पा रहा होगा। अशोक जी देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही मध्य प्रदेश में जो सरकारें रही है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लगातार विकास की ओर मध्य प्रदेश को अग्रसर करती रही है और यही कारण है एक समय में बीमारू राज्य में मध्य प्रदेश की भी गिनती की जा रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश ने उस छवि को, उस दृष्टि को बदला है और अब मध्य प्रदेश को एक उभरते राज्य के तौर पे देखा जा रहा है। अशोक जी बिल्कुल, जो पूर्व की सरकारें रही है उनके द्वारा किए गए प्रयासों को धरातल पर लाने के बाद मध्य प्रदेश जरूर एक बीमारू राज्य से विकासशील राज्य की ओर अग्रसर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश को भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी विकासशील राज्यों में गिना जाता है। पूर्व में मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी विदेशी दौरे के पूर्व में महाराष्ट्र, पंजाब, अन्य दौरों पर गए थे जहां से भी अच्छे निवेश प्रस्ताव आए हैं। मेरा कहना है कि निवेश प्रस्ताव बाहर से लाए जाने के साथ साथ जो यहाँ पर वर्तमान में उद्योग स्थापित हैं उन्हें भी कुछ सुविधाएं प्रदान की जाए, उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए, उन्हें भी आगे जाने के लिए मार्ग उनका सुगम किया जाए, सरल किया जाए, ताकि वो भी जो वर्तमान में आप कार्य कर रहे हैं वो उद्योग भी अच्छा रिजल्ट दे सके। नए निवेश प्रस्ताव के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो उसको जरूर साधुवाद है, वो बहुत अच्छा प्रयास है, वो हमारे प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर जरूर लेकर जाएगा। परंतु वर्तमान में उद्योग उन्हें भी सुविधाएं, उन्हें भी सरलीकरण प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए, उन्हें भी जैसे पहले अपने युवाओं की भी बात की, युवाओं के लिए काफी अच्छी योजनाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना या मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, उद्योग प्रशस्त योजना से कई योजनाएं चलाई जा रही है, एमएसएमई योजना, काफी योजनाएं हैं। मगर उनका लाभ जब हम पूर्व यहाँ पर जो पहले से कार्यरत है उन्हें उन योजनाओं का लाभ लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बनिस्बत अगर देखा जाए जिन्हें नए प्रस्ताव आ रहे हैं, जरूर जो आला अधिकारी है, सिस्टम है, वो नए प्रस्तावों पर एक गंभीरता से विचार करता है, उन्हें जल्दी रिस्पॉन्स करता है, उन्हें जल्दी योजनाएं दी जाती है। मतलब हम ऑलरेडी भी यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि हम पड़ोसी को बुलाकर तो खाना खिलाते हैं, तो खूब अच्छे पकवान लगाते हैं, मगर तो यही घर के लोग हैं उन्हें जब खाना दिया जाता है तो उन्हें ठंडा खाना खिलाया जा रहा है। तो मेरा ये थोड़ा सा निवेदन है बस सरकार से कि हमारा भी ध्यान रखा जाए, ताकि हम भी इसी राज्य का एक हिस्सा हैं, हम भी प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल अशोक जी, यहाँ पे समय की कमी है और छोटा सा मैं चाहूंगा दीपक जी आप भी जवाब दे दें कि फ्रेंड्स ऑफ एमपी जो है या फिर जो प्रवासी भारतीय हैं वो कितने महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं तो मुलाकात उनसे भी हो रही। छोटा सा जवाब रखिएगा सर।
है जब जो हमारे एनआरआईज हैं, जो फ्रेंड्स ऑफ एमपी हैं, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हैं, उनका निश्चित ही भारत के लिए अपने शहरों के बहुत पॉजिटिव सोच है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उनसे जाके मिल रहे हैं और उनके साथ बैठ के भी जो पॉलिसी बनाएंगे उसका लाभ निश्चित ही मध्य प्रदेश को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ भी जुड़ने के लिए दीपक अग्रवाल जी आपका, साथ ही अशोक सोनी जी आपका भी हमारे साथ भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं और यहाँ पे वो स्पेन और यूएई में निवेशकों से लगातार मिल रहे हैं। यूएई के निवेशकों से मिल चुके हैं और अब देखिए स्पेन में भी लगातार यहाँ पे निवेशकों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव चर्चा कर रहे हैं और कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, हर क्षेत्र में निवेश आए और यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया हो सके। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।